कुछ छुपा रुस्तम हूँ मैं। चलें जी, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आप लोग स्ट्रीम को शेयर कर दें। नेशनल इंटीग्रेशन एंड एथनिक इश्यूज, ये आज का हमारा टॉपिक है। जितनी भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे कॉलोनियलिज्म रह चुका है, जहाँ पे को फॉरेन रूल रह चुका है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया जो कंबाइंड, जब ये इंडो पाक था या हिंदुस्तान जिसको कहा जाता था, इनके ये बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी थे। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज़, फ्रांस की कॉलोनी, डिफरेंट कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ रह चुके हैं। जितनी भी पोस्ट कॉलोनियल डिवाइडेड सोसाइटीज़ है ना, बेसिकली वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन आप कॉमनली देखेंगे कि ये एक बहुत कॉमन इशू है इन तमाम सोसाइटीज़ में। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है? नेशनल इंटीग्रेशन, बल्कि आगे जाके उसको देखते हैं। बहुत सारी अप्रोचेस अपनाई जाती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव किया जा सके, लेकिन अभी तक हम लोग देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में स्पेशली कोई खातरहा उससे रिजल्ट्स नज़र नहीं आते। जैसे बाकी सोसाइटीज़ हैं, सो पाकिस्तान इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। पाकिस्तान भी एक इसी तरह की सोसाइटी रह चुका है, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है, और हमारे यहाँ पे भी नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करने में हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं और अब भी कर रहे हैं। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स हैं नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करने की, यानी कि पूरी नेशन को इंटीग्रेट करके रखना एक बैनर के नीचे, वो अपनी आइडेंटिटी एज अ पाकिस्तानी शो करने में फ़ख्र महसूस करें, बजाय इसके कि वो अपने आप को एज अ सिंधी, अपने आप को एज अ बलोच, एज अ पख्तून और एज अ पंजाबी और एज अ कश्मीरी, उससे ज़्यादा वो फ़ख्र महसूस करें अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी में। अगर ये अचीव हो जाए और सारे इस तरह का रवैया अपना लें, उसको कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन अचीव हो जाना, इंटीग्रेटेड सोसाइटी होना, दो जो लोग आपस में मिल बैठ कर रहने वाले हों। वो क्यों नहीं होती, वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल फाइबर है पाकिस्तानी सोसाइटी का, उसको प्रॉपरली शुरू से ही हैंडल नहीं प्रॉपरली किया गया। कभी डंडे सोटे के जोर पर इकट्ठा करने की कोशिश की गई, कभी एक लैंग्वेज इंपोज करके इकट्ठा करने की कोशिश की गई, कभी एक नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवा के, कभी नेशनलाइजेशन वन यूनिट करार देकर डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई गई, लेकिन इस जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल फाइबर था उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया। पाकिस्तान का जो डाइवर्स सोसाइटी का फाइबर है, दैट इज बेस्ड ऑन इट्स एथनिक कंपोजिशन। एथनिसिटी की बेस पे हमारे प्रोविंसेस बने हुए हैं। पंजाबी पंजाब में रह रहे हैं, सिंधी सिंध में रह रहे हैं, बलोच बलूचिस्तान में रह रहे हैं, पख्तून खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं। तो बेसिकली हमारी जो कंपोजिशन है हमारी सोसाइटी की, वो एथनिसिटी के ऊपर बेस कर रही है। स्टेट ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, अथॉरिटेरियन पॉलिसीज अपनाई। अथॉरिटेरियन पॉलिसीज क्या होती है? डंडा पकड़ लो हाथ में, बस ये बात माननी ही माननी है। स्टेट की जो पावर होती है, स्टेट की जो पोजीशन होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसकी पावर और पोजीशन है, उसके लिए अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो हैं वो फायदेमंद नहीं होती। वो सेंटर के लिए, या जो भी मेजॉरिटी में सेंटर में मौजूद होगा, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम मेन उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए एक हेट्रेड के कॉन्सेप्ट्स जेन में आते हैं जब आप कोई चीज अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर इंपोज करने की कोशिश करते हैं। ये जो अथॉरिटेरियन पॉलिसीज अपनाई गई, आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। जब अथॉरिटेरियन पॉलिसीज अपनाई जाती हैं तो एथनिक ग्रुप्स जितने भी होते हैं जो अपनी एथनिसिटी को प्रमोट करना जानते हैं, वो एथनिक पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उधर तुम इधर हम, ये नारा लगाया गया था। जब आप किसी को पुश करें, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बेसिकली बंगाली बोलते थे, उर्दू वहां पे बहुत कम बोली जाती थी, ना होने के बराबर थी। उनके ऊपर भी हमने नेशनल लैंग्वेज उर्दू को इम्पोज किया। तो हुआ क्या
बांग्लादेश मार्ज वजूद में आया, बहुत सारी वजूहात में एक वजह यह भी थी कि उनके ऊपर अथॉरिटेरियन पॉलिसीज अपनाई इम्पोज की गई, तो वो अपनी आइडेंटिटी की प्रेजर्वेशन के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, एथनिसिटी बेस्ड अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले शुरू में यही लगता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और आ जाके डिसइंटीग्रेट हो जाती है स्टेट, जैसा कि हमने 1971 में देखा। तो ये ओवरऑल जस्ट मैं आप लोगों को टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन क्या होती है? नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करना एक कंप्लेक्स प्रोसेस है। डिफरेंट आइडेंटिटीज, बल्कि कंट्रास्टिंग आइडेंटिटीज जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, उनको एक गवर्नमेंट के नीचे लेकर आना डिफिकल्ट ही नहीं होता, समटाइम्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होता है। उनकी कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्पिरेशंस को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि वो अपनी आइडेंटिटी अपनी जगह पर कायम रख सके, एट द सेम टाइम वो एक नेशन की आइडेंटिटी अपना सके। जितनी भी पोली एथनिक सोसाइटीज होती हैं जहां पे बहुत ज्यादा एथनिसिटीज पाई जा रही हो, तो उनके जो कस्टम्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटीज, तो ये सारी चीजें इस टास्क को, द टास्क ऑफ अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन, इसको मुश्किल बना देती है। तो अगर हम अचीव करना चाहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है। अ प्रोसेस दैट यूनाइट्स कल्चरली एंड सोशली डिस्क्रीट ग्रुप्स इनटू अ टेरिटोरियल यूनिट। डिफरेंट पड़े हुए ग्रुप्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक टेरिटोरियल यूनिट में लेकर आना, इसको आप नेशनल इंटीग्रेशन कहते हो। इस तरह होता क्या है, एक नेशनल आइडेंटिटी अचीव होती है, जो कि प्रॉब्लम्स जितनी भी उन ग्रुप्स की आपस में होती हैं, 5 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, उनकी आपस की प्रॉब्लम्स एक सेंट्रल अथॉरिटी वहां पे कायम कर दी जाती है, जिसको आप सेंटर बोलते हो, जिसका आप फेडरल गवर्नमेंट बोलते हो, जिसका आप जो भी बोलते हो। उसका काम क्या है कि वो जितने भी सबऑर्डिनेट पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनको मिलाकर रखे, उनकी रिजर्वेशंस दूर करे, उनके आपस की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करे और सबको इकट्ठा करके रखे। एंड इन एडिशन जो नेशनल इंटीग्रेशन होती है, इट इज बेसिकली अ लिंक विद द गवर्नड, जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में एक लिंक को सेफगार्ड करती है नेशनल इंटीग्रेशन। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? समझ आ रही है जी? एक एक मैसेज कर दें। क्वेश्चन एंड पे करें प्लीज, क्वेश्चन अपने संभाल के रखें, बस मुझे ये बताएं कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई। ठीक हो गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स? वो भी एक कॉलोनियल स्टेट रह चुकी है, वहां पे क्या सिचुएशन है? तो हमारा जो नेक्स्ट अगला मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो इसी चीज के ऊपर बेस कर रहा है कि डेवलप्ड नेशंस वो नेशनल इंटीग्रेशन कैसे अचीव करती हैं, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहां पे वो फेस कर रही हैं, किधर इश्यूज उनके सामने वो आ रहे हैं सारे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेवलप्ड स्टेट्स एंड देयर पॉलिसीज। डेवलप्ड स्टेट्स का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इट वर्क्स एज अ मेल्टिंग पॉट। बेसिकली होता क्या है, ये मिसाल ले लीजिए। दिस इज अ डेवलप्ड स्टेट। इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम, इट विल वर्क एज अ मेल्टिंग पॉट। इसको मेल्टिंग पॉट समझ लीजिए। इसमें डिफरेंट, एक आइडेंटिटी ये है, एक आइडेंटिटी ये है, एक आइडेंटिटी ये है, डिफरेंट आइडेंटिटीज इसके अंदर पड़ी हुई हैं। होता क्या है लोगों को, अब इसके नीचे एक और काम कीजिए, इसके नीचे ये मेल्टिंग पॉट है, इसके नीचे आग जला दीजिए।
व्हाट इज दिस आग? आग बेसिकली क्या है? इन तमाम यूनिट्स को जो सोशली और पॉलिटिकली और कल्चरली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इन तमाम यूनिट्स को मेल्ट कर देगी। और मेल्ट करेगी कैसे? कि ये नहीं होगा कि इसको ज्यादा गर्मी मिल रही है, इसको ज्यादा ठंड मिल रही है, इसको कोई दरमियाना सा मौसम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जो नेशनल ऑपरेटर्स है, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, वो इक्वली सबको एक जैसी हीट प्रोवाइड कर रहा है। अगर सर्दी है सबके लिए बराबर है, अगर गर्मी है सबके लिए बराबर है। अगर कोई एक चीज इंपोज की जा रही है, उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कोई जो है ना वो नहीं रखा जा रहा कि मेजॉरिटी की चीजों को एक्सेप्ट किया जाए और माइनॉरिटी को जलील किया जाए। सबको इस तरह सोशलाइज किया जाता है, इस तरह यहां से शोला दिया गया, ये सारे मेल्ट हो गए। इन तमाम के लिए अपॉर्चुनिटीज और इन तमाम के लिए चैलेंजेस एक जैसे हैं। किसी को स्टेट, ये जो मेल्टिंग पॉट है, किसी को डिफरेंटली डील नहीं करता। तो होता क्या है? पीपल आर सोशलाइज्ड टू बी मोर कॉन्शियस ऑफ देयर नेशनल आइडेंटिटी रादर देन देयर एथनिक वन। आपस में मेल्ट होकर ये एक आइडेंटिटी बन जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं, और ये इस आइडेंटिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि ये सेपरेट एक एक आइडेंटिटी को प्रेफर करें। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिसाल लें, यहां पे एथनिकली डाइवर्स ग्रुप्स रह रहे हैं, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन they are merged in American identity or they're sharing equally the democratic rights। ये असल हुस्न ये है कि डेमोक्रेटिक राइट्स सबके लिए बराबर है। कोई बंदा इटली से आया हुआ है, कोई कोरियन है, कोई स्पेनिश है, कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, जो भी है, when they are there, when they have got their American nationality, when they think that द स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सबको एक ही स्टिक के साथ हाँक रही है, तो फिर वो फख्र महसूस करते हैं, वो डेवलप कर लेते हैं एक लार्जर अमेरिकन आइडेंटिटी। इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि उन्होंने